अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नासिर राजा और हमारा प्रोग्राम है कौम की सोच। नाजरीन, महंगाई का एक तूफ़ान है जिसमें कोई शक वाली बात नहीं है और सब लोगों की शिकायतें दुरुस्त हैं। लेकिन सोने पे सुहागा ये हुआ है कि पेट्रोल भी महंगा हो गया और बिजली के बिल इतने तूफ़ानी आने लगे हैं कि लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि वो बिजली कटवा दें। आइए इस हवाले से लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनकी परेशानी क्या है। हमारे साथ आइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? जी मेरा जंगशर कादरी सर। जहांशेर काजी साहब, आपका बिजली का बिल कितना आया है इस मरतबा? सर बिजली का बिल इस दफ़ा हमारा आया 18,700 रुपये। 18,700 रुपया बिल आया। जी जी। ये तो कोई ज़्यादा नहीं है। नहीं पहले ज़्यादा नहीं है तो और क्या, हमारी सैलरी 23,000 सैलरी है, तो 18,000 बिल दे दिया आपने। 18,000 बिल है। और इसमें जो गैस भी नहीं है हमारे पास, गैस का भी हमारा प्रॉब्लम होता है। तो किराए पे हम रह रहे हैं, 7,500 हमारा किराया है, 18,000 बिजली का, 7,500 किराया मकान का देते हैं, मकान का। 18,000 आपका बिजली का बिल आ गया है जी। और 23,000 आपकी तनख्वाह, यानी फिर 5,000 तो फिर भी आपने बचा लिया ना। अगली दफ़ा हम 5,000 इंशाल्लाह ये भी नहीं बचने देंगे आपके पास, ज़्यादा बिल भेजेंगे। नहीं ज़्यादा तो उन्होंने भेजना ही है। मसला तो ये है कि ये तो चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, जी जो बच्चे गरीब लोग, हम किधर जाएंगे। 23 ये हमारी तनख्वाह टोटल 23,000 रुपये, 18,000 हम बिजली का बिल देंगे और उसके बाद हमारे पास जो रेंट है 7,500 रेंट का, उसका मकान का देंगे। और इसके बाद फिर हम बच्चों को क्या खिलाएंगे। बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, मसलन उनकी भी 10-12 हज़ार फीस है बच्चों की। तो खाने के लिए हमारे पास क्या बचेगा। जो हालात अभी चल रहे हैं, इसका मतलब है कि ये हम लोगों को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो इसके अभी देख लें आप, सबके साथ ये मैं तो प्रॉब्लम आपको है। मुबारक ही दे सकता हूँ कि 5,000 फिर भी आपके पास बच गया तनख्वाह में सर से। किधर बच गया? अच्छा, नहीं बचा। 5,000 18,000 बिल दे दिया है हाँ जी। और 7,500 किराए का चला गया, मकान का किराएगा। मकान के किराए का। तो कैसे पूरा करेंगे आप कादरी साहब? आप इतना खर्चा कैसे पूरा करेंगे? जी खर्चा सर अभी आपके सामने ये देखे, 23,000 सैलरी, उसमें मैं 18,000। यही तो पूछ रहा हूँ कि कैसे अपने खर्चे फिर अखराजात पूरे करेंगे आप? डाके डालेंगे, मांगेंगे, बाहर किसी जाके ज़ियारत पे बैठेंगे, क्या करेंगे? क्या सोचा आपने? अभी सोचना क्या है, अभी हालात तो यही हो गए कि ये जैसे ये हुकूमत हमारे साथ ये अभी कर रही है, तो इसका मतलब यही है कि हम कोई गन्ने उठा लें, गन्ने उठा के फिर रोडों पे खड़े हो जाते हैं। हमने अपने बच्चों को तो पालना है, उनको पढ़ाना भी है, मुस्तकबिल उनका भी ख़राब हो रहा है। ना तो स्कूल की हम फीसें पूरी कर सकते हैं और ना बिजली के बिल दे सकते हैं, किराया नहीं दे सकते। कहाँ जाएँ हम लोग। ये बाकी अभी तो ये 2-4 माह से तो ये सिलसिला यही चल रहा है। ना कोई बच्चों का हमारा कोई सिलसिला सही हो रहा है, ना कोई खाने का मसला सीधा हो रहा है। अभी इस सैलरी से, उधर से मैं चक्री रोड से आता हूँ यहाँ पे, 10-12 हज़ार तो मेरा पेट्रोल का लग जाता है यहाँ आने में महीने का। चले काजी साहब, हमें बहुत दुख हुआ है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस कौम के ये मसले हल करे और जो हमारे हुक्मरान हैं उनको ये अल्लाह ताला ये तौफीक अता फरमाए कि वो हम लोगों के बारे में सोचें कि ये कैसे गुजारा करेंगे। बहुत शुक्रिया। नहीं सर, ये दुआओं से तो नहीं मसला हल होगा। कैसे होगा बताएं? मसला तो हल होगा, कोई करने वाला तो हो ना, कोई मसला कोई हल करे। तो ये तो कह रहे हैं कि अकेली दुआएं कुछ नहीं करेंगी। हम गरीब लोग जो देखे रोडों पे ये देख रहे हैं, बच्चियां जवान बच्चे लेके खड़ी हैं और शाम को जाते हैं इधर से, हम उनको देख के अपना भी मसला भूल जाते हैं कि ये उनके साथ हमारे से भी ज़्यादा पता नहीं मसले हैं। और बच्चे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी मांग रहे हैं 10-10, 20-20 हज़ार। हमारा प्रोग्राम करने का मकसद यही है कादरी साहब कि हम चाहते हैं कि लोगों की जो गुफ्तगू है, लोगों के जो मसले हैं वो हुक्मरानों तक पहुँचें और वो इसके बारे में सोचें। आपकी गुफ्तगू का बहुत शुक्रिया। नहीं सर, हुक्मरान अभी इस पे कोई गौर करेंगे तो तभी है ना। इसीलिए प्रोग्राम करें हम। आपका शुक्रिया बहुत। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रहमतुल्लाह नाम है। रहमतुल्लाह साहब, आप इस्लामाबाद में बैठ के ये हाथ वाले पंखी जल रहे हैं, आप पंखा क्यों नहीं चलाते? सर बस इस तरह हमारा मिलते नहीं है, कोई देते नहीं है। बिजली का बिल ज़्यादा आता है? कितना आता है? घर का कितना आता है? बस घर का तो हमारा उधर है ही नहीं। है ही नहीं है। नहीं, बिजली बाजोड़े कटा दिए? हाँ, नहीं, इधर जहाँ रहते हैं इधर तो इधर भी नहीं है बिजली है ही नहीं, रखी ना, नहीं ना, है। नहीं। क्यों, क्या वजह, क्यों नहीं रखी? बस हमारा वस नहीं होता है ना, बस नहीं डलता है, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए आपने कहा कि बिजली लगानी ही नहीं है नहीं लगाना और इससे काम चला रहे हैं। हाँ, चलें, मजबूरी की वजह से। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राना इकबाल है। राना साहब, बिजली का बिल तो आपका ज़्यादा नहीं आता? बहुत ज़्यादा है जी, बिजली का बिल हर रोज़, हर दूसरे 3 हफ्ते बढ़ जाता है बिल। तो मुसीबत बनाई हुई इसने। अभी घर का कितना आया आपका बिल? मेरा कम से कम 10,000 आया है। क्या जलाते हैं आप? बत्ती जलती है और क्या, बस और पंखा क्या। शंखा नहीं है? पंखा है, पंखे चलते हैं, पंखे अच्छा। नहीं है।
तो 10,000 तो कोई इतना ज़्यादा नहीं कि ज़्यादा है? ज़्यादा है जी, बहुत ज़्यादा है। बहुत। पहले कितना गरीब आता आदमी था? था। पहले 6, 7, 5, 4 3। अच्छा, अब जिस तरह बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मतलब 3 से सीधा 10 पे चला गया है। 10 पे चला गया। अभी अगला जो बिल आएगा इंशाल्लाह ताला और आपकी तबीयत खुश होगी। हाँ, वो और बेहतरीन होगा। जी जी। हाँ, वही तभी। तो क्या करना चाहिए हमें, हम लोगों को क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? जो ये दरअसल बात ये है कि हम किसी को क्या कहें, देते हम रहें, किसी बस को आंखें बंद करके बिल देते रहें। लाजमी बात है, हुकूमत भी कभी डामाडोल हो रहा है, हाँ, मुल्क कभी डामाडोल हो रहा है। ओके, किसी चीज़ का हम ख्याल कर नहीं सकते हैं। हम खुद अब डामाडोल पे हैं। ठीक है। हमारा खुद पता नहीं लगा किस टाइम क्या हो जाए हमारे साथ। चले राणा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम की ना जनाब दा? नज़ीर मसीह। नज़ीर मसीह साहब, बिल शिल ठीक आ रहा है बिजली दा? बिल नहीं ठीक आ रहा ना जी, 44,000 रुपया बिल। 44,000 हाँ। की गल, कोई फैक्ट्री लगाई है घर में? फैक्ट्री नहीं है, बच्चे हैं, मतलब है वो आपो अपने कमरे में वो जलाते हैं, पक्के चलाते हैं, टीवी देखते हैं, फ्रिज लगाया है, मतलब झूठ जड़ी गल है वो नहीं मारनी। ठीक मगर है। इतना बिल बहुत ज़्यादा है ना, हम भी इतना सन 68 से हम इधर रह रहे हैं, तो इतना तो नज़ीर बिल- साहब, आपकी आमदनी क्या है, कमाते क्या है? हमारी आमदनी है कि हम लटायर हैं, पेंशन लेते हैं, तो वो ही खाते हैं। यानी अमीर बंदे हैं, 48,000 का कोई फर्क नहीं पड़ता आपको? फर्क यही है ना कि मतलब है हुण 4 बेटे ने, उनके मैं किसी के साथ हूँ, माँ उनकी किसी के साथ है, मिलजुल के गुजारा कर रहे हैं। गुजारा कर रहे हैं। ठीक है। इस दफा तो क्या होना चाहिए? इतना बिल आ रहा है 44 44,000। 14,000 बिल देना 44 कह रहे हो तुसी? एक तेरे को 14,000 रुपया, तो ठीक फिर है। 14,000 हम बिल दे दें जी। तो हमारी फिर आमदन में से देख ले, हमने बहन भाइयों को भी मिलना है, रोटी भी खानी है। रोटी भी खानी रोटी है। का रहने देना और फिलहाल। रोटी तो एक खानी शुरू कर दी है अभी मैंने। अभी एक कर दिया है। एक पहले कर कितनी दी, खाते थे? 2 खाते थे, अब एक कर दिया है। एक कर गुजारा नहीं हो रहा इसलिए। इसलिए करना पड़ता है भाई। ये 200 रूखी खाते हैं कि सालन शालन बनाते हैं? सालन सालन तो बना लेते हैं, कभी चटनी बना लेते हैं, कभी आलूओं की भुर्जी बना लेते हैं। चले नज़ीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, हमने बहुत सारे लोगों से गुफ्तगू की और उनके ज़रिए जो पैदा हुए सवालात उनका जवाब लेने के लिए एक वाबड़ा के अफसर के पास आए हैं जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे आयुस्को के ये मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम आप अस्सलाम। खैरियत से हैं? थैंक यू वेरी मच। सर, बहुत सारे सवालात पैदा हुए हैं जिसमें ज़ाहिर है आप बहुत सारे सवालात के जवाब नहीं दे सकेंगे क्योंकि वो आपके ज़िम्मा नहीं, जो हम पहले गुफ्तगू कर रहे थे। लेकिन फिर भी मैं आवाम की जो शिकायत है वो आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। एक तो सबसे बड़ी जो शिकायत वो कहते हैं जी बिल इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हमारी आमदनी से ज़्यादा हो गए हैं, और आपका कहना है वो आप खुद बताएंगे हमारे नाज़रीन। जी, जहाँ तक राय साहब आपका क्वेश्चन है बिल की, जो हैवी बिल हो गए उस पर ऐसा है कि आइस्को बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर है जी। आइस्को इज़ नॉट अ जनरेटर। ठीक है। आइस्को डिस्ट्रीब्यूटर है, आइस्को बिजली परचेज़ करता है और अपने सार्फिन तक उस बिजली को पहुंचाता है और उस बिजली की जो अमाउंट है इन केस इन फॉर्म ऑफ बिल्स उनसे रिसीव करता है। तो जहाँ तक ये रेट्स और बिजली की, यानी पेट्रोल पंप की हैसियत है। बस हम बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि वी आर द मिडल जो बिजली परचेज करते हैं और सार्फिन तक पहुंचाते हैं। पेट्रोल पंप तक नहीं, बड़ी एक अहम ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा अहम रोल है इनका। रोल की बात है। यस, हम बेसिकली बिजली परचेज करते हैं जेनको से मुख्तलिफ जो मिक्स एनर्जी होती है और उसको सार्फिन तक फरोख्त करते हैं। ठीक है। राजा आसिम नज़ीर साहब जी, आप ये बताएं कि ये तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आपके कितने टोटल मुलाजिम हैं? जी, हमारे तकरीबन जो अप्रूव्ड स्ट्रेंथ है वो तो 17-18 हज़ार के करीब है हमारे पास। और उनको फ्री बिजली मिलती है यकीनन? राय साहब, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि एक जनरल पब्लिक, मीडिया पर्सन और एक हर जगह गलत फहमी है कि हमें बिजली फ्री मिलती है। सही। नहीं राय साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर अदारा अपने एम्प्लॉयज़ का कस्टोडियन होता है। सही। अब मैं अपनी मिसाल आपको देता हूं कि जब मैंने आइस्को को ज्वाइन किया एज ए रेवेन्यू ऑफिसर, तो मुझे एक पैकेज पेश किया गया कि जी ये आपकी बेसिक है, ये आपका अलाउंस है और ये आपकी फ्री सप्लाई नाम गलत है, ये आपको इलेक्ट्रिसिटी की सहूलत दी जा रही है। नंबर 1, ये हमारे पैकेज का हिस्सा है। नंबर 1।
नंबर 2, अक्सर मुझे मुख्तलिफ फोरम्स में सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि इसका लोड जनरल पब्लिक पे है। राय साहब, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आइस्को एक अर्निंग डिपार्टमेंट है और आइस्को जो बिजली अपने एम्प्लॉयज़ को एज ए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उसकी बाकायदा पेमेंट करता है, क्योंकि डेफिनेटली अगर हमने जेनको से बिजली ख़रीदी है तो वो तो हमें फ्री नहीं देंगे। तो आइस्को का जो प्रॉफिट जिसके एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर्स कमाते हैं उस प्रॉफिट में से वो बिजली बाकायदा पेमेंट की जाती है, नंबर 1। नंबर 2, अनफॉर्चुनेटली एक मिसपरसेप्शन ये भी है कि मैं थ्रू आउट साल दर साल बिजली फ्री मिलती है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें एक लिमिट मुकर्रर है। चाहे हम यूनिट है सर? मेरे ऑलमोस्ट तकरीबन 400-500 यूनिट्स तक पर मंथ होते हैं। अब इसको आप मल्टीप्लाई बाय साल कर दें। अब वो चाहे मैं 6 माह में खर्च कर दूं, चाहे 1 माह में खर्च कर दूं, और मोस्टली होता ये है कि हमें आखिरी मंथ के 2 या 3 माह के जो बिल्स हैं वो बाकायदा एक आम सारिफ की तरह पे करने पड़ते हैं जब आप वो इस्तेमाल कर लेते हैं, मुकर्रर कोटा जब आप इस्तेमाल कर लेते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि बेसिकली वही मैंने आपको बताया कि डिफरेंट अदारे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के कस्टोडियंस हैं। कोई मेडिकल के शोबे से तो मेडिकल की फैसिलिटीज होंगी। चलिए, एक तो ये पैकेज, आपको एक पैकेज मिला कि आप फ्री यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ये नॉट अ फ्री यूनिट, इट्स अ फैसिलिटी, चाहे उसको जो मर्जी फैसिलिटी कहें या फ्री यूनिट। जी प्लीज़। हम चूँकि थोड़ा अपना अंदाज हमारा वो थोड़ा सा अच्छा, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे ये जो आइस्को की हदूद है, इसमें मुझे बताएं कि कितनी बिजली चोरी होती है या उसकी क्या लाइन लॉसेस कितनी? जी राय साहब, आइस्को अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी पावर सेक्टर्स की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, आइस्को अपनी कारकर्दगी के हिसाब से एक वन ऑफ द बेस्ट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। उसकी वजह है कि आइस्को का एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मौजूद है, एक मजबूत मॉनिटरिंग मौजूद है। जहाँ तक आप लाइन लॉसेस का जिक्र करते हैं तो हमें नेपरा की तरफ से जो भी टारगेट दिया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह आइस्को इज़ अमंग उस पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो उस टारगेट को मीट करती है। और अभी जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि लाइन लॉसेस की मुख्तलिफ वजूहात हैं, उसमें बिजली चोरी भी आ जाती है, उसमें आपका कमज़ोर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी आ जाता है, उस पर आपकी जो 11 kV फीडर्स है उनकी लेंथ ज़्यादा है वो भी आता है। तो आइस्को में बिजली चोरों के खिलाफ बड़ी कम्प्रीहेंसिव ऐसा कैंपेन एक तो ओवरऑल जारी रहती है। 2018 में हमने स्टार्ट की थी, उसमें हमारी MNT ऑपरेशन सर्विलेंस की टीमें भरपूर कार्रवाई कर रही हैं। नहीं वो ठीक है सर, वो आपकी कारकर्दगी पे। तो अभी तक मैं आपको सिंपल बता दूं कि अभी तक हमने तकरीबन अगर आप कहें कि 17 करोड़ 28 लाख से ज़ायद के हमने इस माह जुलाई में बिजली चोरों को बिल डेबिट किए हैं। और अगर 2018 से अभी तक अगर देख लें तो ये 3 अरब 20 करोड़ से ज़्यादा बन जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, कैसी चल रही है आपकी मोटरसाइकिल बाइक की सर्विस? ठीक चल रही है? नहीं चल रही सर, क्योंकि महंगाई की वजह से आवाम की जेब में पैसा नहीं रहा। आवाम इंतहा गुर्बत की इंतहा को पहुंच चुकी है। सवारी है ना, लेकिन आवाम के जेब में सर इतना भी पैसा नहीं है कि वो 100 रुपया हमें दे सके। अच्छा ये बताएं कि आपका बिजली का बिल कितना आया? सर ये मैं आपको अपना बिल दिखाता हूँ। नहीं अबे बिल आपने जेब में रखा है? जमा नहीं कराया? जमा करवाया था, आज छुट्टी थी। आज छुट्टी थी? हाँ, इसे जमा नहीं हो सका। ये मेरा बिल आया सर, आप बेशक कैमरे को फोकस करें इसको, ये 11,948 रुपये। तो ये कुछ ज्यादा तो नहीं है क्या? जलाते हैं एसी शेसी लगाया हुआ है? नहीं सर, सिर्फ 2 पंखे हैं, अच्छा। 4 बल्ब हैं और 1 फ्रिज है सर। अच्छा। अब मुझे बताएं, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं सिर्फ बाइकियाँ चलाता हूँ। और बिल आप देख लीजिएगा, 11,948 रुपये आया है। और आज पेट्रोल फिर 20 रुपये महंगा कर दिया है इन जालिम हुक्मरानों ने। जाते जाते सही। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बिल जो इतना इजाफा हो गया है, जो गरीबों के जेबें बिल्कुल खाली कर दी, उस पर क्या कहना चाहते हैं? सर मैं जालिम हुक्मरानों से अपील करना चाहूँगा। जालिम कहाँ अपील सुनते हैं फिर? उनसे तो उनसे मुतालबा करना चाहिए, अपील नहीं करनी चाहिए। मुतालबे भी करते हैं और क्योंकि गरीब 2 वक्त की रोटी से मजबूर हो गया है। आप यकीन कीजिएगा कि जहाँ 3 वक्त की रोटी मिला करती थी, वहाँ अब गरीब आदमी होटल से 1 रोटी लेकर और 1 चाय का कप लेकर वो उस पर गुजारा कर रहा है। हम इन जालिम हुक्मरानों से दरख्वास्त करते हैं। फिर दरख्वास्त करनी पड़ेगी। फिर ये कहते हैं कि ये जो ना आप गद्दारी कर रहे हैं। आप हक की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि आप गद्दारी कर रहे हैं। हक बात करने का मौका भी नहीं देते, ना बात करने की इजाज़त ये देते हैं। उस पर ये जो है ना आर्मी का एक्ट लगा देते हैं कि आपका जो ट्रायल जो है फिर आर्मी कोर्ट में होगा। तो हम इनसे ये अपील करते हैं, और स्पेशल मैं अपील करता हूँ पूरी कौम की तरफ से जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब को, तो खुदा के लिए इस मुल्क को बचाना है और इस आवाम को अगर बचाना है तो इस महंगाई को अब ख़त्म कीजिएगा। ये महंगाई इतनी इंतहा हो गई है कि मैं ये शोर कहता हूँ कि मेरे 4 बच्चे हैं और आटा जो है मेरा पूरा नहीं होता हुआ।
नंबर 2, जो इंसान की जिस्मानी खुराक है वो पूरी नहीं हो रही है। हमारा एक बच्चा जो पैदा हो रहा है, पैदा होने वाला बच्चा जो है हमारा बूढ़ा पैदा हो रहा है। उसकी वजह यह है कि ना वालिदैन की खुराक है और ना ही उसकी वालदा की खुराक है। कुछ और सवाल? चलें, बड़ी मेहरबानी आपकी, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सारी कौम के ये मसले मसाइल हल करे और हमारे लिए आसानियाँ पैदा हों और हम खुद भी पल सकें और अपने बच्चों को भी पाल सकें। चले, गुलाम मुस्तफा साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? राशिद हुसैन। राशिद साहब, आपका तो बिजली का बिल लगता है ठीक, क्योंकि खुश नज़र आ रहे हैं आप। नहीं यार, खुश कहाँ से है। आज जो इन्होंने पेट्रोल बढ़ाया है, आपको पता है कि ये नामंजूर जो गवर्नमेंट है जब से आई हुई है, हर आदमी इससे तंग है और पूरी तरह से वो तंग तो जा रही है, अब हफ्ता 2 दिन रह गए हैं। हाँ बिल्कुल। तो अब बताओ, पहले ये बिजली का जो बिल है इसका बहरान, अभी पेट्रोल का फिर से 5 रुपये बढ़ाकर और फिर 20 रुपये, 5 रुपये कम करके 20 रुपये 20 रुपये बढ़ा देते हैं। हाँ। ये आपको पता है। इस नामंजूर गवर्नमेंट को ख़त्म करें, या तो जो गवर्नमेंट- हिटलर ने जो किया था हाँ। वही काम करना चाहिए इस गवर्नमेंट से, तो वो बेहतर रहेगा। आपके घर का कितना बिल आया बिजली का? मेरा अभी आया है 5,500। अच्छा, बड़ा तो हाँ, आपको पड़ा है मेरे साथ, अभी तो मैंने पिलाया भी नहीं है। 5,500 तो कोई ज़्यादा बिल नहीं है। अभी वही तो मैं कह रहा हूँ ना, नॉन एसी, अच्छा, नॉन एसी विदाउट एसी के मना बगैर मना 2 पंखे, ये 5,500। लेकिन हमने तो एक पंखों, अभी वो बता रहे थे, हम एक साहब से बात कर रहे थे, उनके 2 पंखे हैं, 4 बल्ब हैं, तो उनका तो 11-12 हज़ार आया है। नहीं, मेरा जो आया है अभी 5,500 में, सही बात कर रहा हूँ जो है। पर मतलब ये आदमी जो जॉब करता है 30 से 40 हज़ार की, अब ये बिजली के बिल भरें या मना बच्चों को खिलाएं या अपनी मना ज़्यादा टेम्परेचर का मरीज इन्होंने कर दिया है। गवर्नमेंट से तंग है, जल्द से जल्द जान छुटे, कोई ऐसा लीडर आए हिटलर जैसा, इंसानों को ख़त्म करे, यही बेहतर रहेगा। फिर ही जान छुटेगी, वरना नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम यूनुस है। यूनुस साहब, बिजली का बिल कितना आया है? भाई कुछ ना पूछो, ऐसी तो दुआवां कर रहे ना लोगों ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ। अच्छा, ਅੱਕ ਕੇ ਭਈ ਮੀਟਰ ਕਟਾਤਾ ਹੈ। मीटर ही कटाता है ਹਾਂਜੀ, कि बिजली का बिल देना नहीं होता? ਨਹੀਂ ਹੋ ओए ਸਕਦਾ। होए, ते हुण गर्मी च रह रहे हो? ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੱਛਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਰਮੀ ਚ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। अल्लाह इन्हां दा हदायत देवे। ਹਾਂਜੀ, ते रोटी शोटी पूरी हो जाती है? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ। चलो यूनुस साहब, बड़ी मेहरबानी तुहाडी, अल्लाह ओके करे कि तुहाडा बिजली का कोई ऐसी हुकूमत आवे कि बिजली सस्ती करे और तुसी भी पखे तले सोवो। ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। अच्छा, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। मुश्किल हो गया हुण। ਇਹ ਛੁਰਾਈ ਮਾਰਨ ਦੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ। चलो, अल्लाह ताला रहम करे, बड़ी मेहरबानी। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? नवीद अहमद। नवीद साहब, बिजली का बिल तो ठीक आया होगा आपका? नहीं, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आया है। 23,000 रुपये बिल आया है। अच्छा, और मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ आया, और गवर्नमेंट का घर है मेरा बी टाइप, जी जी। और आप खुद देख लें कि 23,000 रुपये बिल तो है। नवीद साहब, 2-3 एसी तो चलते ही होंगे? नहीं चलते? एसी तो ख्वाब ही है हमारा। वाह, अच्छा, चलें, अल्लाह ताला कभी देगा। तो क्या कहते हैं इस बिजली के बिल के, क्या हम आपको तो फिर चले माशाल्लाह बी टाइप का घर मिला हुआ है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, बाइकिया चलाने वाला, एक थड़े पे काम करने वाला, उनका 18-18 हज़ार बिल आया है। क्या होगा इस मुल्क का, क्या होगा इस आवाम का? कुछ समझ नहीं आ रही। हम तो दरख्वास्त ही कर सकते हैं, हम हाथ जोड़ के दरख्वास्त करते हैं हुकूमत से और इन जो भी इससे रिलेटेड लोग हैं कि वो हम पे रहम करें। और हम तो फिर भी चलें, कुछ तनख्वाह मिल जाती है हमें, जिन बेचारों के दिहाड़ीदार हैं वो किस तरह गुजारा करेंगे। और बिजली कभी होती है कभी नहीं होती, और बिल बढ़ता जा रहा है और बिजली गायब होती जा रही है। तो ये हमारी दरख्वास्त है। नबी साहब, आप क्या ये समझते नहीं कि बात दरखास्तों से काफ़ी आगे निकल गई है, या अभी भी दरख्वास्त चल जाएगी आपकी? आप समझते हैं दरख्वास्त चल जाएगी? 52 साल से तो नहीं चली, लेकिन फिर भी पूरी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से, क्योंकि ये हमने देख लिया, मैंने 52 साल में देख लिया, किसी के उसमें कुछ भी नहीं है। और जो भी आता है वो बड़े बड़े ख्वाब दिखाता है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। आवाम पिसती जा रही है। तो मैं तो अल्लाह से ही, अगला हमारा फिर यही है कि अल्लाह से ही कोई रिक्वेस्ट की जाए। चले, बड़ी मेहरबानी नवीद साहब आपकी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल साहब, बिजली का बिल ठीक आया आपके घर का? नहीं, अगर पहले 6-7 हज़ार रुपये आता था, अभी डबल से ज़्यादा है, अभी 17,000 कुछ आया है। 17,000 आ गया जी। अभी जो बिल इंक्रीज़ हुए हैं, जो परसेंटेज इंक्रीज़ हुई है, गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया। आटा पूरा करे, घी पूरा करे या बिजली का बिल दे,
जिसकी अगर 40,000 तनख्वाह है वो 20,000 बिल दे दे, बच्चों के लिए राशन क्या डालेगा, बच्चों की फ़ीस क्या पे करेगा वो। सही। तो क्या करना चाहिए हमें, क्या आवाम को क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? आवाम को नहीं, गवर्नमेंट को करना चाहिए ताकि ये गरीब आवाम को रिलीफ मिले। सही। जो कम आमदनी वाले हैं उनके लिए कोई पैकेज होना चाहिए ताकि एक गरीब आदमी आसानी से अपना बिजली का बिल पे कर सके। जो अमीर है वो तो पे कर लेता है, लेकिन गरीब आदमी के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। हर चीज़ महंगी हो गई है, तो इसलिए ज़िंदगी मुश्किल होगी आपके ख्याल में? ज़िंदगी का बहुत ही मुश्किल होगी, मुश्किल नहीं मुश्किल तरीन हो गई है। मुश्किल तरीन हो गई। वाल साहब बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो जनाब अब आप गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी रहेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद गुफ्तगू रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब, एक मरतबा फिर अपने प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक और साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है मेरे भाई? अली नाम है। भाई साहब टैक्सी चलाते हैं? जी सर। कितनी दिहाड़ बन जाती है, कुछ ठीक बन जाती है? सर बड़ा मुश्किल गुजारा हो रहा है जी। मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल तो है। बिजली के बिल सुना है काफ़ी बढ़ गए हैं, आपका ठीक आया बिजली का बिल? सर तकरीबन हमारा पिछले महीने आया था 17,000 रुपया, पिछले जो मैं पे नहीं किया। अच्छा। अब डबल आ गया, अब कैसे अदा कर रहे हैं? टैक्सी देता हूँ मैं गाड़ी, अब अभी किसी पिछला मजदूरी कर रहे हैं। पिछला अदा नहीं हुआ, अब डबल आ गया। डबल आ गया। अच्छा। अब क्या करें, इतना बिल अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या ज़्यादा कुछ चीज़ें जलाते हैं? सर 2 फैन है, 1 फ्रिज है बस, और कुछ भी नहीं है, टीवी भी नहीं है। हाँ, टीवी और टीवी भी नहीं है। टीवी भी नहीं हमारा घर अच्छा, का। फिर इतना बिल आता है तो क्या करेंगे आप, आगे क्या होगा? सर बड़ा मुश्किल है। आप देखिए सारे बाइक वाले यहाँ खड़े हैं, हाँ, वो हमारा काम है नहीं है। टैक्सी वाला का काम हो गया? बिल्कुल काम खत्म हो गया। अब मेहरबानी करनी चाहिए, हुकूमत वाले को करनी चाहिए ऐसी कि गरीब बंदे को सोचना चाहिए इस बारे में। यार पेट्रोल और फुल महंगा हो गया, पेट्रोल देखें। हाँ, और महंगा हो गया। अब बड़ा मुश्किल हो गया हमारे गुजारा। अच्छा, कोई अगर ऐसा हो सकता है अगर ज़्यादा बिल हो तो किस्तें शिस्तें कर देते हैं कि? सर किस्से नहीं करते हैं, वो कुछ पैसे मत कर देते हैं, मतलब 1000 रुपये बिल आ गया वो आपको 300 के किस्त अदा कर देंगे। अच्छा, वो भी अगले बिल आएगा वो डबल लगा के भेज देते हैं। ज़्यादा हो जाएगा फिर, डबल लगा के भेजते हैं। मतलब बोझ और टेंशन रहती है। टेंशन तो रहती है, सही। चाहे जितना मर्जी बिल आ जाए। कितने घंटे टैक्सी चलाते हैं आप? सर तकरीबन 12 घंटे चलाता हूँ। 12 घंटे चलाते हैं और फिर भी दिहाड़ नहीं बनती। चलें भाई साहब, अल्लाह ताला हमारी मुश्किलें आसान आमीन सर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उमर इलाही जी। उमर इलाही साहब, खूब काम शाम हो रहा है? अच्छा, शुक्र है जी, अल्लाह का करम है, अल्लाह का बहुत आसान है जी। चले माशाल्लाह, हर वक्त अल्लाह का शुक्र ही अदा करना चाहिए। बेशक। तो फिर तो आप बिजली का बिल आसानी से दे लेते होंगे, गैस का बिल आसानी से दे लेते होंगे? आसानी शहानी कोई भी नहीं है जी, माशाल्लाह। मेरी ये 11 बेटी हैं, माशाल्लाह। 7 की शादी हुई है, 3 बकाया हैं, तो बेटा हमें अल्लाह ने दिया है 10 बेटियों के बाद। अल्लाह ताला ज़िंदगी दे। आमीन आमीन, आप समेत। तो बाबा जी, वो फिर बिजली का बिल कितना आया घर का आपका? 17,000 रुपये। 17,000 आया है। चलें, गैस नहीं लगा हुआ। गैस लगा ही नहीं हुआ, तो आसानी से दे लेते हैं 17,000? आसानी से क्या जी, बस अल्लाह पूरा करता है, बंदा नहीं कर सकता है। तो क्या आप ये जो लोग रो रहे हैं, कह रहे हैं हमारे बिजली के बिल ज़्यादा आ गए हैं, क्या करेंगे लोग? लोग क्या करेंगे जी, बस अल्लाह है और कुछ भी नहीं है जी। बस जो भी दुआ करनी है, 2 रकात नफल पढ़ो, अल्लाह पाक आके दुआ करो, अल्लाह पाक हाजत पूरी करते हैं। चले, अल्लाह ताला इसी तरह पाकिस्तान को चलाता रहे। आमीन बड़ी आमीन। मेहरबानी आपकी, ठीक बहुत है शुक्रिया। चूँकि आप मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं और आपके फ़राइज़ में शामिल है कि आपने सब अच्छा बताना है, लेकिन हम जब सूरत हाल जाके जिसको ज़मीनी हक़ाइक़ हम कहते हैं वो हम देखते हैं, तो किसी मार्केट के बाहर जहाँ पे आपका ट्रांसफार्मर लगा होता है, जहाँ से आप कनेक्शन देते हैं, वहाँ तारों का एक ऐसा जाल होता है जिसको समझना किसी के बस की बात नहीं, लेकिन आप लोग समझते हैं फिर भी। इसके अलावा हम रोज़ ये सुनते हैं कि ये इतने लाइन लॉसेस हो गए, इतनी चोरी होगी। आपने कहा कि 1 महीने में आपने पता नहीं करोड़ों रुपए की बिजली आपने रिकवर की है, तो इसका मतलब है कि अभी भी कई लोग जो है वो छुपे हुए होंगे, अभी भी कई लोग ऐसे होंगे कि या आपकी कारकर्दगी की वजह से जो आपका जाल होता है उसकी वजह से लाइन लॉसेस होती होंगी। क्या ये सही बात है? रह सब, मैंने हरगिज़ ये नहीं कहा कि हमारे रीजन में चोरी बिल्कुल नहीं है। दिस इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ठीक है, अगर उसमें आम जनरल पब्लिक है, इवन फैसिलिटेटर्स, अगर वो हमारे भी एम्प्लॉयज़ कहीं हैं तो उनके खिलाफ भी एक्सट्रीम किस्म के डिपार्टमेंटल एक्शंस होते हैं। तो मैं आपकी बात देखें, हमें आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं, हम अभी भी एक प्रोसेस में क्यों चल रहे हैं सर? हमने अपनी परफेक्शन किसी भी फील्ड में क्यों नहीं पैदा की? रह जहाँ तक आप कह रहे हैं, जो एज़ फॉर अभी तक है, आपने जैसे बिजली चोरियों का जिक्र किया, एक कम्प्रीहेंसिव कैंपेन जारी है, उस पर बिजली चोरों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन आइस्को में एडवांसमेंट हम करते रहते हैं। अभी अगर आपने क्वेश्चन कर ही लिया है तो अभी हम एक न्यू टेक्नोलॉजी, सबसे पहले आपके लोगों की कंप्लेंट सी मीटर रीडिंग गलत होती है, गलत यूनिट्स टैबलेट कर दिए जाते हैं, वो मोबाइल मीटर रीडिंग आ गई, उसके ज़रिए हमारी एक्यूरेसी 99% है। ठीक है, अभी एक न्यू टेक्नोलॉजी AMI आ रही है, एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर,
जिसमें बिजली चोरी ज़ीरो हो जाएगी। वो आपके किसी दिन प्रोग्राम करेंगे। इट्स अ वेरी कम्प्रिहेंसिव टॉपिक और वेरी इंफॉर्मेटिव टॉपिक। न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है जिसकी वजह से स्मार्ट मीटर्स लगेंगे। आपके कहीं भी थेफ्ट होगी ऑटोमेटिकली हमारे बैक एंड पे उसकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। आप कहीं ये तो नहीं कह रहे कि जो अब स्मार्ट मीटर आ रहे हैं उसमें बिजली चोरी तो बची जाएगी, लेकिन हमारे जो लोग हैं, जो अवामुन्नास हैं, उनकी जो है ना वो हवा निकल जाएगी? क्योंकि सर जब भी मीटर नया आता है ना तो उसकी रीडिंग में भी बड़ा फर्क आता है। नहीं, देखिए दो चीज़ें मैं आपको पहले बता दूं। शुरू में जब हम एक गरारी या काला मीटर शुरू में जो होते थे, उन मीटर्स में आपको पता है कि उनकी एक्यूरेसी विद पैसेज ऑफ टाइम मशीन एक्यूरेसी में कमी आती है, कहीं स्लो हो जाते हैं, कहीं फास्ट हो जाते हैं। अभी लाइनमैन नहीं करता। नहीं, देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि हम इससे इनकार नहीं कर रहे। काली भेड़ें हैं, उन काली भेड़ों को हम भी तलाश करते हैं। यही तो सवाल पैदा होता है ना। देखें, एक बंदा है बेचारा जिसने अपनी 30 साल सर्विस करनी है या 25 साल सर्विस करनी है, वो उस सर्विस के दौरान कमा के सुबह से लेके शाम तक आपको बिल देता रहता है। आपका चूँकि प्रोसेस चल रहा है, वो तो एक उसने ज़िंदगी गुजार दी, एक मुसीबत में, एक परेशानी में, एक अपने बच्चों का रिस्क निकाल के वो बिजली के बिल देता रहा। तो वो काली भेड़ें कब तक ख़त्म होंगी, ये समझ नहीं आ रही। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है आइस्को का, सबसे पहले तो हम खुद भी चेक रखते हैं। जैसे मैं आपको बताया कि एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो सिस्टम आ रहा है, इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मोबाइल मीटर रीडिंग नहीं, ये सिस्टम हमारा स्टार्ट हो चुका है। 10 लाख सार्फिन को हमने, हमारे नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट की ग्राउंड ब्रेकिंग भी हो चुकी है। पिंडी में अब हमने इनके मीटर लगाने हैं, गुजर खान में और इस्लामाबाद में इनका बैक एंड डाटा सेंटर हो रहा है। और इंशाल्लाह उस टेक्नोलॉजी के बायस बहुत 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 हद तक हम इसको कवर कर लेंगे। कस्टमर सर्विसेज में मज़ीद बेहतरी आएगी, बिजली चोरी में ख़त्म आएगा। और अच्छा चले एक और सवाल करते हैं आपसे कि सर ये मुझे बताइए कि एक फीडर है जिस पे एक आपकी ख़ास यूनिट्स आती हैं, ठीक है, लेकिन उसका बिल जो है वो उतनी यूनिट्स नहीं आता, यानी बिजली चोरी होती है, उस फीडर से चोरी होती है, उसका बिल आप डाल देते हैं, मुझे डाल देते हैं, खुद को डाल देते हैं, इसको डाल, ये कितने जुल्म की बात है? ये जुल्म नहीं समझते आप? ऐसा मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि गलत है, ये प्रोसेस जारी है। आई अंडरस्टूड, नॉट अ प्रोसेस। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि नेपरा की तरफ से एक टारगेट मिलता है। अब उस टारगेट को मीट करने के लिए आपको बिजली चोरों को भी पकड़ना है, आपको सिस्टम को भी अपग्रेड करना है। जो फीडर्स है ना उसमें से बिजली चोरी नहीं, उसमें टेक्निकल लॉसेस भी आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लॉसेस भी आ जाते हैं। लेकिन वो मुझे डालने के लिए, जमील को डालने के लिए, सलीम को डालने के लिए, खलील को डालने के लिए आप कितना अपना आपके दिल पे बोझ नहीं आता? अगर आप कि आप एक ऐसे शख्स को, पता नहीं बेचारा रेडी बान है, कोचवान है, चिंग ची चलाता है, वो किस तरीके से कमाता है, आपने उसको डाल दिया। हमारा कंज्यूमर जो है ना, एज फॉर एज मैं इसको अगर जिक्र करूँ तो हमारे लिए बड़ा वैल्यूएबल है। सबके लिए होता है, हमारे लिए बड़ा वैल्यूएबल है। हमें उनकी जो परेशानियाँ हैं, तकलीफ़ें, उनका बिल्कुल एहसास है। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि आज से आप 10 साल पुराने, 15 साल वाले आइस्को को देख लें और अभी वाले आइस्को को देख लें, ग्रेजुअली बेहतरी आई है, बिजली चोरी में कमी आई है, बिजली कॉन्टीन्यूटी को बेहतर किया गया है, कंप्लेन का जो रिड्रेसल पीरियड था उसमें कमी स्लो है सर, बहुत स्लो है, बेहतर आएगा। सर स्लो है, इसका जिम्मेदार कौन है जो इतना स्लो कर रहे हैं? देखिए रह थोड़ा सा विद योर चैनल में डिस्कस करता हूँ कि हमें लाइन स्टाफ की कमी का सामना है, उसके लिए रिक्रूटमेंट्स वगैरह चल रही हैं। इसका जिम्मेदार कौन है सर? देखिए मैंने आपको बताया ये एक प्रोसेस है सर। देखिए हमें बड़ा खूबसूरत अल्फाज आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं माशाल्लाह, और उसका मैं वाकई मैं बड़ा मुतासिर हूँ आपके अल्फाज का। लेकिन देखिए ना, अवाम के मसले मसाइल तो हल नहीं हो रहे। वो बेचारे बिल दे दे के फावे हो गए हैं। वो बेचारे अपने बच्चों का रिस्क काट काट के वो बिल पूरे करते हैं, वो अपने बच्चों की खुराक काट काट के बिल पूरा करते हैं। कोई बच्चा उसका बीमार है तो उसकी दवाई में से पैसे निकाल, और मैंने लिटरली लोगों को रोते देखा हुआ है कि उन्हें बिल के लिए, बिजली बिल के लिए रोते देखा है। तो आपका प्रोसेस भले अफसर आंखों पे, लेकिन ये इतना स्लो है, इसके पीछे कोई कानून साजी नहीं है, कोई पार्लियामेंटेरियन नहीं खड़ा, कोई इदारा नहीं खड़ा। क्या ये कैसे होगा? सब एज फॉर एज मैंने आपसे पहले डिस्कस किया, जो अगर इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट की बात करते हैं तो उसमें आइस्को इज़ अ बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर नंबर 1। वो ठीक है, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप बताते हैं कि जी के पहले कस्टमर्स को कंप्लेंट्स रजिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम था, हमने 118 इंट्रोड्यूस कराई। 118 इंट्रोड्यूस किया जी कि आपको किसी कंप्लेंट ऑफिस आने की जरूरत नहीं, 118 से कॉल करें, ऑटोमेटिकली आपकी कॉल रजिस्टर्ड हो जाएगी और मिनिमम टाइम में। देखिए अनफॉर्चुनेट ऐसा प्रॉब्लम ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक ट्रांसफार्मर डैमेज हुआ, ट्रांसफार्मर अगर डैमेज हुआ है तो उसको अल्टीमेटली हमने ऑफ भी करना है, स्टोर से भी आना है, उसको दोबारा लोड भी करना है। ये टाइम प्रोसेसिंग थोड़ा इस पर टाइम लगता है, लेकिन इंशाल्लाह आपको इंश्योर करते हैं कि विद पैसेज ऑफ टाइम बेहतरी आ रही है और न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से इसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। कंज्यूमर का जो EMI का मैंने आपको बताया, उसका एक फैक्टर ये भी है कि आपके मीटर में कोई फॉल्ट है, वो कंप्लेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा सिस्टम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमर अब्बास। कमर अब्बास साहब, क्या करते हैं आप?
मैं रिटायर हूँ। अच्छा, तो फिर तो खूब पेंशन वेंशन आती होगी, माल शाल खूब कमाते हैं, बिजली के बिल से आसानी से दे लेते हैं। मैं 2010 में रिटायर हुआ था। अच्छा। 2011 में तनख्वाहें बढ़ी थी। मुझे तो पिछले जो बहुत पुराने स्केलों के हिसाब से पेंशन मिली। बिजली के बिल इतने आज तक ज़िंदगी में नहीं आए। आज तक इतनी महंगाई बिजली छोड़े हर चीज़ में। हाँ। इमरान खान को हम कहते हैं कि वो जो महंगाई कर गया था हम रोते थे, लेकिन ये अगर इमरान खान के ज़माने में एक चीज़ 500 रुपए की थी, अब वही चीज़ 1500 लेके 200 रुपए तक की है, 2000 तक की है। तो क्या होगा सर, आप इतने सीनियर हैं और आप क्या समझते हैं कि ये कमर अब्बास साहब, ये किस तरीके से मुल्क चलेगा, कैसे गरीब लोग अपना गुजारा करेंगे? असल में जब तक कि इस मुल्क के अंदर करप्शन ख़त्म नहीं होगी, जब तक के लोगों को मतलब हर चीज़ में करप्शन है, जब तक करप्शन ख़त्म नहीं होगी, सियासतदान जो है सिर्फ सियासतदान जो है और ब्यूरोक्रेट्स वगैरह दूसरे तीसरे, जब तक के ये अल्लाह और रसूल का नाम लेके और अपने आप को सही नहीं करेंगे। कमर अब्बास साहब, आप बिल्कुल सही निशानदेही कर रहे हैं, जब तक करप्शन ख़त्म नहीं होगी। लेकिन अब ये बताएं कि एक रेडी वाला है, एक टांगे वाला है, एक बाइकिए वाला, एक टैक्सी वाला, जिसका 17-18 हज़ार बिल आ गया, उसने मकान का किराया भी देना है, बच्चों को पालना है, वो क्या करे? सिर्फ ये बताएं कि वो क्या करे। वो जनाब ली ये करे कि वो उठा के ना अपने आप को खुदकुशी करे, 10 रुपये लटकाए, और तो कुछ नहीं हो। तो फिर तो यहाँ इस मुल्क में लाशें होंगी। या इस तरह हो सकता है कि वो जनाब ली चोरी डाके मारना शुरू कर दे, फिर भी आप और हम ही तंग होंगे। और बस ये क्या देखिए ना, बात ये है कि ये जो गवर्नमेंट की अपनी ऐशियत ख़त्म नहीं होती, समझे। अब मतलब हर मतलब सेनेटर के तनख्वाहें बढ़ रही हैं, कौमी असम्बली की बढ़ रही हैं, सारों की बढ़ रही हैं, नई गाड़ियाँ आ रही हैं। बहुत सारी नई गाड़ियाँ। अच्छा, निगरान हुकूमत भी अपने आप को शहनशाह समझ रही है, जिस शहनशाह अकबर नहीं होता था उसी तरह समझ रही है। किसी को शर्म नहीं आती। बस ये अल्लाह ताला जो है ना, ऐसी हुकूमतों को मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जब तक के निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आएगा और जब तक जो लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, सबसे बड़ा यहाँ पे जो करप्शन है इंसाफ ना मिलने की वजह से। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी नाज़रीन, अपने प्रोग्राम कौम की सोच में एक मरतबा फिर आपको वेलकम कहते हैं। कुछ और मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका सर? सरदार नईम। सरदार साहब, आपको कोई ज़्यादा लगता है फ़र्क नहीं पड़ा, बिजली का बिल आपका ठीक आता है और आसानी से अदा करते हैं? ठीक तो नहीं आता, बहुत ज़्यादा बिल है एक्चुअली। इतने यूनिट्स इन्होंने बढ़ा दिए हैं कि वो इस पे अब गरीब आदमी के लिए तो बड़ा मुश्किल है। सही। तो हम सफ़ेद पोश लोग हैं, वो भी गुजारा नहीं कर सके और बिल के लिए हर बंदा जो है परेशान है। तो सरदार साहब, क्या करना चाहिए हमें एज ए कौम, क्या करना चाहिए? जो मिडिल क्लासी हैं हम लोग, हम बातें बहुत करते हैं, हम नारे बहुत लगाते हैं, हम पीछे बहुत चल पड़ते हैं लीडरों के, लेकिन हम अमली तौर पे कुछ नहीं करते। आप एक मंजे हुए मुझे सिटीज़न लगते हैं, क्या कहेंगे हमें क्या करना चाहिए? सबसे तो पहली बात ये है कि ये जितनी फ्री बिजली दी जाती है, आप देख लें ब्यूरोक्रेट्स को या जजेस हैं या और वापडा के जो कोठियों और बंगलों में जो मतलब इतनी उनकी सैलरीज हैं, सारा कुछ है, और वो कह रहे हैं ये हमारा पैकेज है। नहीं, पैकेज है, पैकेज को चेंज करें ना। ये तो अब ये अंग्रेज़ों के दौर की वो सारी चीज़ें थी जो उनको फैसिलिटीज़ दी जाती थी, तो अब तो वो दौर नहीं रहा। अब देखें ना, और यूरोप चले जाएं, वो सबके लिए बराबर है। कोई चीज़ ये नहीं है कि गरीब के लिए अलग है और अमीर को ज़्यादा मराहत है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। तो हमारे यहाँ भी यही होना चाहिए। तो सरदार साहब, आपने तो बड़ी आइडियल बात की है ना, हम सारे यही बात करते हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं ये मुमकिन है, हम ऐसा कर सकते हैं? हमारे नहीं कर सकते। कौन करेगा, कौन करेगा? ये हमारे हुक्मरानों नहीं कर रहे हैं। नहीं, हुक्मरान क्यों करेंगे? उनको उनकी ज़िंदगी जो है एक मुगलिया शहजादों की तरह गुजर रही है, वो क्यों करेंगे? आपको मैं कहूँगा, आप गाड़ी बेच के आप मोटरसाइकिल ले लें, आप ले लेंगे? नहीं लेंगे ना। हाँ, नहीं लेंगे। हालांकि आपने अपना खुद से करना है, वो तो सरकारी उस पर पल रहे हैं ना, तो वो क्यों करेंगे? उनको मुफ्त चीज़ मिल रही है, मुफ्त बच्चे पढ़ रहे हैं, मुफ्त सैर व तफरी करते हैं, उन्होंने कानून साजियाँ कर ली हैं, तो फिर कैसे करेंगे? कोई हल बताएं। आज हम एक संजीदा बंदे के पास आए हैं। तो हल आप देखें, इसका हल सिर्फ यही है कि हम लोगों ने ये जो फालतू चीज़ें हैं इनको ख़त्म करना चाहिए।
मतलब आप देखें गरीब बंदा है जो 200 यूनिट जो चला रहा है, जिसके खर्च होते हैं वो भी अपने वो पे नहीं कर सकता क्योंकि रेट इतना ज़्यादा हो गया। तो उसके लिए यही है कि हम लोग इन सब को मिल के कुर्बानी देनी पड़ेगी यार। आप कम से कम इतनी सैलरीज ले लें, आप बिल तो जमा करा दो। एसी जिसके घर लगे हुए हैं तो वो उसने अगर लगाए हैं तो वो पे भी कर सकता है, पर वो आप नीचे देखें जो लोग जो 200 या 100 यूनिट वाला है वो भी नहीं वो अफोर्ड कर सकता। तो हमें खुद एक एज ए कौम हमें सोचना पड़ेगा कि हमें मिल के एहतजाज नहीं करना चाहिए सरदार साहब, सड़कों पे नहीं निकलना चाहिए। सड़कों पे हमारी कौम जो है ना वो सड़कों पे आने वाली है ही नहीं। देखें ना, सही है। आप पेट्रोल महंगा होने लगता है, सब लोग लाइन में लग जाते हैं, जनाब मैं पेट्रोल डलवा, कितने लीटर डलवा लेगा एक गाड़ी वाला। मतलब हमारी सोच ही नहीं वो उस तरह की बन सकी, हम एक कौम ही नहीं बन सके। तो जब तक ये नहीं होगा कि हम एक कौम हो गए। चले सरदार साहब एक आखिरी फिक्रे में बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। एक तो आपने कहा है कि हमें बात करनी चाहिए, क्या होगा, क्या करना चाहिए, समझ नहीं आ रही मुझ जैसे बंदे को, नालायक बंदे को। समझ हमें भी नहीं आ रही इसकी कि क्या हो, पर यही है कि इनको ये जितने फैसिलिटीज जिनको दी गई हैं उनसे वापस लें। ये एक वाहिद हल है। वाहिद हल है कि आपने मुल्क को चलाना है। आप जिस तरह हुक्मरान है अपने जहाज़ लेके जा रहे हैं, कभी दुबई कभी किधर जा रहे हैं, तो वो इनके ये खर्चे ख़त्म होने चाहिए। तो एक आप देखें जैसा आर्मी की जब मार्शल होता है उस वक्त हर चीज़ सस्ती होती है। बिजली आपकी 10 साल में मार्शल लगा दें, नहीं लगा ना लें, पर इसका उनके उस वक्त भी तो चल रहा होता है ना मुल्क। तो यही चीज़ें ये क्यों नहीं करते। एक बंदा जो है वो बेचारा बूढ़ा हो गया जिसने अपनी सारी ज़िंदगी साइकिल ध्रुक के जिसे पंजाबी में कहते हैं जी। उसने अपने पाँव ज़ख्मी कर दिए, तो उसका मुदावा तो नहीं हो सका। अगर आपका सिस्टम तो चलता रहेगा, अपग्रेड आप करते रहते हैं, वो ठीक है। एक मैंने देखा है, एक गली है, गली में एक आपने वो ट्रॉली पे ट्रांसफार्मर रख के वक्ती तौर पे चला दिया। अब उस गली में लोगों को आने जाने में कितनी तकलीफ है, इसका कभी उसने मुदावा नहीं किया आप लोगों ने। रैस साहब थोड़ा सा अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन रेस किया। ट्रांसफार्मर ट्रॉली क्यों रखवाया जाता है, जो बताएं आप। मैं आपको बताता हूँ। स्टोर से या कोई ट्रांसफार्मर आपका डैमेज हुआ, इट विल टेक सम टाइम। हमारे पास ट्रांसफार्मर ट्रॉलीज रेडी होती हैं कि फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से स्टोर में शॉर्टेज है, ट्रांसफार्मर कुछ भी है, हमने वो फ़ौरन लगवा दिया। हाँ, उसका होना ये चाहिए कि विद इन 2 or 3 days या जैसे ही ट्रांसफार्मर अरेंज हो गया। सालों मैंने देखा, मैं आपको कई जगह से तस्वीरें बना चलें राज साहब आप बिल्कुल बताइए। हमें ट्रॉलीज पड़ी हैं और पड़ी ही नहीं, ये नेग्लिजेंसी है। अगर आप कह रहे हैं तो आई एडमिट इट कि ये कहीं भी अगर ट्रॉली लगी है, क्योंकि डेफिनेटली अगर ट्रॉली लगी है दिस आर डेंजरस। नंबर 1 हिंड्रेंस आपकी इंट्रेंस में ट्रांसपोर्ट के लिए मुश्किलात का सामना है। तो अगर कहीं ट्रांसफार्मर ऐसी आप बता रहे हैं सालों है तो आप मुझे बिल्कुल बताइए, उसको हटाया भी जाएगा और जो मुतलका अफसरान हैं या मुतलका ऑफिशियल्स हैं उससे इसके बारे में पूछा जाएगा। ये हम आपको इंश्योर करते हैं। एक आखिरी सवाल मैं ये करना चाहता हूँ, आपका जो स्टाफ है, लाइनमैन, असिस्टेंट लाइनमैन, दुनिया कहाँ से चली गई है? आपके रूल्स में भी ये शामिल है कि उन्होंने हेलमेट पहनना है, शूज़ पहनने हैं, ग्लव्स पहनने हैं। अब भी देखें खेड़ियाँ पहन के चढ़ रहे होते हैं वो। अब भी आप देखें कि उन्होंने 2 टो चैन करके डंडे जो है ना उनसे वो खोल रहे होते हैं, तारें लपेट के 2 जो आपके वो होते हैं ना रॉड से, जी मैं समझ, उनको टो चैन करके उन्होंने किया। उनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है हाइड्रोलिक के जिसको नीचे खड़े होकर उसको लंबा करें और उसको इस्तेमाल करें। ये पता नहीं ये सिस्टम सर कब तक चलेगा। ये तो पत्थर वाला सारा नहीं सर नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं वीडियो बना के आपको जी आप मुझे बताइए, मैं आपको अगर किसी ऐसी जगह हो रहा है, सेफ्टी बाकायदा एक डायरेक्टरेट कायम है, नंबर 1। अब आपका किसी भी फीडर पे फॉल्ट आया है, ये सब अच्छे की रिपोर्ट पे नहीं दे रहा आपको, दिस इज़ फैक्ट। और आप वो हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने मैं आपको शो भी कर दूंगा। अगर एक लाइनमैन गया है, एक लाइन स्टाफ गया है, उसने फीडर पे काम करना है, तो बाकायदा उसको TNP इशू की जाती है जिसमें उसके ग्लव्स हैं, हेलमेट है, बेल्ट है, एक आपका करंट डिटेक्टर होता है कि जो सारी बातें ठीक है। मैं आपको जो ज़मीनी हक़ाइक़ है मैं आपको वो बता रहा हूँ। हमारे घरों में बिजली जाती है, वो नीचे से मध्यम सी टॉर्च लेकर नीचे से इस तरह फेंक रहे होते हैं लाइट, और आप यकीन कर रहे हैं वो कभी कह रहे हैं इधर कर उधर कर इधर कर। वैसे आप ठीक है। देखिए 2 चीज़ें मैं आपसे वो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं अपने सार्फिन की जान की बड़ी केयर है। ऐसे हमने आपको बताया कि सेफ्टी हैज़र्ड पॉइंट्स को हम क्लियर कर रहे हैं। हमारा एम्प्लॉय भी हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। सेफ्टी के हालात हमने उनको प्रोवाइड किए हुए हैं। अभी 66 हमने बकेट क्रेन्स फ्राहम की हैं उनको कि उनको पोल्स पर ना चढ़ना चले पड़े, बल्कि बकेट्स में वो कंप्लेंट्स क्लियर करें। अभी ऑलमोस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने और CEO साहब ने मज़ीद बकेट्स हैं उनके अप्रूवल्स दे दी, वो हम परचेज़ कर लेंगे। सामान प्रोवाइड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर वो किसी हैबिट की वजह से उसको फॉलो ना करें तो उस पर हम सिर्फ उस लाइन स्टाफ के नहीं ले रहे, हम उस STO को भी सस्पेंड कर रहे हैं कि वो अपने स्टाफ
को फोर्स क्यों नहीं कर सक रहा, क्योंकि जान सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और उसको हमने सेव करना है। और हम जैसे आपने भी बताया तो हम इस पर मज़ीद इंक्वायर करेंगे। 2023 में कितनी कैजुअल्टीज़ हुई हैं? सब ये मैं आपको फैटल और नॉन फैटल का बाद में बता सकूँ, लेकिन आइसको का रेट सबसे कम है, बहुत कम है। इधर SOPs पे अमल होता है, बाकायदा सेफ्टी डायरेक्टरेट है। हमारे चीफ इंजीनियर ऑपरेशन मोहम्मद असलम खान साहब बीइंग ऑपरेशन हेड इसको मॉनिटर करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो चेयरमैन साहब हैं कमरुल इस्लाम राजा साहब, उनकी तरफ से डायरेक्टिव्स हैं कि जो अमल ना करे उसको सस्पेंड करें, क्योंकि जब 1-2 एग्जांपल्स होंगे और हमने सस्पेंड किए हैं लोगों को तो इस पर अमल दरामद किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मुझे यकीन है कि ये इंशाल्लाह ज़्यादा लंबा अरसा नहीं लगेगा और बहुत कम अरसे में ये चीज़ें सारी अप टू द मार्क आएंगी और हमारे लोगों को, सार्फिन को ये बेहतर सर्विस इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम जी। नाज़रीन आपसे मज़ीद बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बुजुर्गो आपका? मंजूर हुसैन। मंजूर हुसैन साहब, ये लोगों का वज़न करते हैं आप? जी जी। लोगों के वज़न ज़्यादा हुए हैं या कम हुए हैं? किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम हो गया। नहीं, आजकल लोगों की रोटी पूरी नहीं हो रही, मैं उस हिसाब से पूछ रहा हूँ कि कम हुआ है कि नहीं? कोई नहीं कम हुआ। कोई नहीं कम हुआ। अच्छा ये बताएं कि आपका बिजली का बिल ठीक आया है? क्या करें, अभी हम तैयार होंगे बिजली ख़त्म करने के लिए, कटवाने के लिए तैयार हो गए। क्यों, कितना बिल आ गया आपका? 6000। 6000 आया। पहले कितना आता था? पहले आता था 1500 1800। 1500 1800 6000 आ गया। तो क्या कोई चीज़ ज़्यादा आपने लगा ली है, कोई ऐसी शैसी लगा लिया है? नहीं। अच्छा, तो क्या फिर करें हम? बिजली आप कटवा देंगे, मच्छर काटेंगे, नींद क्या करेंगे? पहले लोग भी गुजर के गुजारा करते रहे। उस वक्त इतनी गर्मी नहीं होती थी ना, हवा होती थी, गर्मी यही थी, लेकिन हम लोग अमीर हो गए हैं। गर्मी यही थी, हम लोग अमीर हो गए। सही। तो बिजली सबको कटवा देनी चाहिए आपके ख्याल में, जिनका बिल ज़्यादा आता है? ये उनकी मर्जी है, हम तो अभी हाथ खड़े कर दिए। अच्छा, चलें, बड़ी मेहरबानी मंजूर साहब आपका। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। ये जो मेरे आसपास आप कौमी परचम देख रहे हैं, चंद ही दिनों बाद हमारी नई नस्ल क्या हर घर पे ये झंडे नज़र आएंगे और हम ये जश्न आज़ादी मनाएंगे। लेकिन कैसे? दिन ब दिन आवाम जिस महंगाई के तूफ़ान में पिस रही है, बहुत मुश्किल हो गया है कि अब इस झंडे को उठा के हम ये दावा करें कि हम आज़ाद हैं। नहीं, हम आज़ाद नहीं हैं। आज़ाद सिर्फ वो लोग हैं जो सरकारी ख़जानों पे पल रहे हैं, जिनकी करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं, जो मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं, जो मुफ्त पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं और आवाम के लिए कुछ नहीं सोचते। आपने गुफ्तगू सुनी और ये जाना कि हमारी अवामुन्नास गरीब लोग कह रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि बिजली कटवा दें। हम उसी पत्थर के दौर में जाने के लिए तैयार हैं, या ख़ुदकुशियाँ करने के लिए तैयार हैं, या दरख्तों के साथ रस्से बांध के लटक के अपनी जानें देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब हम अपनी ज़िंदगी के लवाजमात पूरे नहीं कर सकते, अपने बच्चों की खुराक पूरी नहीं कर सकते, अपने बिजली और गैस के बिल अदा नहीं कर सकते। हम खाएं या बच्चों की फ़ीसें दें या मकान के किराए दें। तो नाज़रीन, हम सबको सोचना होगा कि हमें आने वाले वक्तों में क्या करना है। इसी तरह सिसक के मरना है या अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठानी है। हमारे साथ रहिए, क्योंकि ये चैनल आपकी आवाज़ है और आपकी आवाज़ उठाता रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।